हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 15 का आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर है 24। तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आपको समझने भी आ जाएगा अगर शुरू से लेकर अंत तक देखा विदाउट स्किप करें। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है कि बॉक्स ए कंटेन्स 25 स्लिप्स ऑफ विच 19 आर मार्क्ड ₹1 ईच एंड अदर आर मार्क्ड ₹5 ईच. Box B contains 50 slips of which 45 are marked ₹1. Each others are marked ₹13 each. Slips of both boxes are poured into a third box and reshuffled. A slip is drawn at random. What is the probability that it is marked other than ₹1? गाइज, लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है, लेकिन हाँ अपन इसको हिंदी में जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में, मतलब एक बक्सा है जो कि ए है, मतलब जिसका नाम दिया गया है ए। यहाँ पर है ना दो बक्से हैं बेटा। कितने हैं? एक है ए और एक है बी। इसमें बोल रहा है कि ए बक्से में 25 स्लिप हैं और बी बक्से में बेटा 50 स्लिप हैं। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि 25 स्लिप में ये बोल रहा है कि है ना भाई 19 मार्क्ड है, मतलब 19 मार्क्ड है, जो कि कितने ₹1 पर ईच के हिसाब से। ठीक है, और इनने यानी कि इन्होंने बोला है कि एक बक्सा है जो ए नाम से है जिसमें 25 स्लिप हैं, जिसमें से 19 पर ₹1 अंकित हैं और शेष जितने भी बचे हैं उन पर कितने हैं? ₹5 अंकित हैं। तो शेष जितने भी होंगे यानी कि 25 में से 19 गए बेटा, 6 बचेंगे, तो 6 पे क्या है? ₹5 अंकित हैं। क्लियर है? तो ये शेष में आ जाता है, मैं मार्क लगा देता हूँ। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। तो इन्होंने बोला फिर दूसरा बक्सा है जिसका नाम दिया गया है बी, उस पर 50 स्लिप हैं और उसमें 45 ऐसी स्लिप हैं जिस पे ₹1 अंकित हैं, यानी कि 45 ऐसी स्लिप हैं जिस पे ₹1 अंकित हैं। क्लियर है? और बाकी शेष जितनी भी बची ना उस पे कितने अंकित हैं भाई? उस पे हैंगे ₹13 अंकित हैं, यानी ₹13 जुड़े हुए हैं। तो बेटा 50 में से 45 गए, कितने बचेंगे? 5। तो 5 में कितने हैं? ₹13 अंकित हैं। ये रुपए की बात की जा रही है यहाँ पर, जी देख लीजिए बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ये ₹5 है ना, ये मतलब 5 वाले जो बचे हैं ना शेष, तो जिसमें ₹13 अंकित हैं वो शेष वाले हो गए, जिसमें मैंने ऐसे मार्क्ड कर दिया है। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आया? दो बक्से हैं ए और बी, जिसमें ए है 25, बी है 50, जिसमें ए में 25 स्लिप हैं जिसमें से 19 हैं जिसमें ₹1 पर अंकित हैं और बाकी बचे 6 उस पर ₹5 अंकित हैं। फिर बी है जिसमें 50 स्लिप हैं, 50 में से 45 ऐसी स्लिप हैं जिस पे ₹1 अंकित हैं और 5 ऐसी बची हैं जिस पे ₹13 अंकित हैं। क्लियर है? इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इनने बोला है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों बक्सों की स्लिपों को मिक्स कर दो, यानी इन दोनों बक्सों की स्लिपों को मिक्स कर दिया 50 और 25, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 75। क्लियर है? तो 75 स्लिप हो जाएंगे, उसको किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी तीसरे बक्से पे उन्हें डाल दिया, जिसको मैं अपने मन से सी नाम दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन ने नहीं बोला है। ठीक है, तो तीसरे बक्से में डाल दिया ये दोनों को मिक्स करके। फिर उसके बाद उसमें बोला जा रहा है कि एक स्लिप रैंडमली निकाली गई है, मतलब यादृक्ष, यानी कि अलग से एक स्लिप निकाली गई है, जिस स्लिप में इनने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है कि जो भी हम रैंडमली स्लिप निकाल रहे हैं वो स्लिप ₹1 अंकित नहीं होनी चाहिए, मतलब उस स्लिप पे ₹1 अंकित नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर ₹1 अंकित नहीं होंगी तो बेटा यहाँ देख के बताओ यहाँ पे कौन कौन सी जिस पे ₹1 अंकित है? एक तो जे 19 वाली और एक है 45 वाली, तो 19 और 45 है और बाकी बची कितनी? यहाँ पे 6 और 5, तो हमें 6 और 5 का टोटल निकालना है। क्लियर है? तो सीधी सीधी फैक्ट बात है। यहाँ पर बोल रहा है कि ₹1 अंकित ना हो तो हम पहले नंबर निकालेंगे होने की प्रोबेबिलिटी और फिर हो जाएगी ना होने की, या फिर एक और मेथड है उससे भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, पहले नंबर अपन को पता होना चाहिए कि लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्लिप। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्लिप बेटा कितनी हो जाएंगी हमारी? टोटल नंबर ऑफ स्लिप हो जाएंगी बेटा 25 + 50 = 75। क्लियर है? इसलिए मैंने पहले आपको एक चार्ट के थ्रू यहाँ समझा दिया, अब आपको क्लियर हो जाएगा।
अब 75 हो गई। अब इसमें अपन को क्या निकालने को बोला गया, प्रोबेबिलिटी में बोला गया कि हम जो रैंडमली जो स्लिप निकाल रहे हैं वो 1 रुपये की नहीं होनी चाहिए, बाकी शेष की होनी चाहिए। तो बेटा 1 रुपये की नहीं होनी चाहिए तो बाकी किसकी होनी चाहिए, यानी कि 6 और 5 है, 6 और 5 के टोटल में से कोई ना कोई एक स्लिप आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर पहले हम होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हमें पता होना चाहिए द नंबर ऑफ slip marked ₹1 ईच। ठीक है गाइस, ₹1 ईच। और ये है बेटा होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एनी इजिकल्स टू में बेटा कितनी होनी चाहिए, देखो भाई ₹1 ईच, यानी ईच किस किस पे है भाई, 1 रुपये, तो वो 1 रुपये 19 पे है और एक 45 पे है। तो बेटा 19 + 45 कितने हो जाएंगे, यही लाइन नीचे दोहराई जाएगी, एनी 19 + 45 बेटा कितने हो गए, 64 हो गए जी। कितने हैं जी उतने की हो गई प्रोबेबिलिटी जिसमें 1 रुपये है। हमें यहाँ निकालना किसकी, 1 रुपये ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो सीधी सीधी बात है, टोटल में से ये होने की प्रोबेबिलिटी को लेस कर दो, जो भी आएगा वो ना होने की प्रोबेबिलिटी में आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम द नंबर ऑफ स्लिप not marked ₹1 इक्वल टू, बेटा इक्वल टू लगा के क्या हो जाएगा, NE बार। ठीक है, NE बार इजिकल्स टू में 75 - 64 इजिकल्स टू में बेटा कितने बचेंगे, 11। मैंने NE के ऊपर बार क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया 1 रुपये ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से शो करते हैं, ई के ऊपर मतलब इवेंट के ऊपर बार लगा के। आपने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड तो पढ़ा ही होगा, जिसमें मैंने जी आपको बताया था PE + PE बार इजिकल्स टू 1, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होता है, 1। तो यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1, और लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला कि ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कौन हो गई, PE बार। तो PE बार की जगह इसके हमने NE बार शो कर दिया है। ठीक है, तो ये इवेंट हमने निकाला है 11। चलिए, वी नो डैट बेटा PE बार इजिकल्स टू में NE बार अपॉन में NS। ठीक है, PE बार इजिकल्स टू में बेटा NE बार कितना है बेटा, 11, NS कितना है बेटा, 75। कट सकता है क्या, नहीं। तो बेटा ये आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। क्वेश्चन ने हमें बोला था ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्क्ड अदर देन ₹1, मतलब इन्होंने बोला था कि इसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए कि निकाली गई जो स्लिप है वो 1 रुपये अंकित ना हो, अदर देन ₹1, मतलब 1 रुपये अंकित ना हो। तो 1 रुपये ना हो अंकित, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 11/75। ठीक है, तो आपको ये आंसर समझ में आ गया बच्चों, यही हमारा आंसर है और यही हमें निकालना था। तो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है गाइज, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।